नमस्कार दोस्तों, जो लोग आस्तिक हैं यानी भगवान के अस्तित्व में जिनका विश्वास है और जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि अगर भगवान से प्रार्थना करें या अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना कबूल भी हो जाती है, मेरा आज उन लोगों से एक सवाल है। मेरा प्रश्न है कि अगर आपके सामने आपका भगवान या इष्ट देव प्रकट हो जाए तो आपको कहे कि आप जो चाहे मुझसे मांग लो, तो आप उस वक्त क्या मांगेंगे? आज का हमारा विषय यही है कि स्वामी विवेकानंद ने कैसे भगवान से क्या वरदान मांगा, क्या प्रार्थना की। ये कम से कम 2 घटनाएं उनके जीवन की ऐसी हैं जिनसे निखर कर सामने पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद का हृदय कितना, मस्तिष्क कितना ऊंचा, कितनी ऊंची उनकी सोच थी और कितना संवेदनशील उनका हृदय था। पहली घटना उस वक्त की है जब नरेंद्र अभी युवक थे। परमहंस के पास, रामकृष्ण के पास वो जा रहे थे, लेकिन घर में बहुत बड़ी बदहाली और कंगाली आ चुकी थी क्योंकि पिता का देहांत हो चुका था। भोजन भी पर्याप्त नहीं था घर के सभी सदस्यों के लिए, इतनी कंगाली थी। इतनी कंगाली और बदहाली से परेशान थे नरेंद्र। और उनकी माता भुवनेश्वरी, जो पहले बहुत धार्मिक थी और भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी, उनको भी भगवान से गिला हो गया था और उनका भी भगवान से एक विश्वास टूट गया था कि उनके पति का अकस्मात देहांत होने से कितनी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। नरेंद्र जो परमहंस के पास जाना शुरू कर चुके थे, वहाँ अपने बाकी शिष्यों के साथ जो बहस करते थे उसमें वो बड़ी नाराज़गी प्रकट करते थे भगवान से और कह देते थे, मैं तो भगवान से, मेरा तो विश्वास उठता जा रहा है। एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को, गुरु को ही कह दिया कि आप तो रोज़ भगवान के दर्शन करते हैं, माँ काली के दर्शन करते हैं, कृपा करके उनसे मांगिए कि मेरे परिवार की, मेरी माँ की बदहाली और कंगाली दूर हो जाए। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तो नहीं, तू खुद मांग ले। और फिर कहा, कल मंगलवार है, रात के 9 बजे माँ के मंदिर जाना, भगवान के मंदिर में जाना, उस वक्त तू जो मांगेगा वो आपको मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ। नरेंद्र मंगलवार रात को 9 बजे उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो ही वो प्रवेश करते हैं वहाँ एक अद्भुत दृश्य देखते हैं कि वहाँ माँ काली की यहाँ मूर्ति थी। वो कहते मूर्ति की बजाय मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि माँ साक्षात वहाँ बैठी हुई है और मुझे कह रही है, मांग बेटे, क्या मांगता है? तो नरेंद्र कहते हैं, मैं तो एकदम भूल ही गया कि मैं क्या मांगने आया था। तो मैंने, और ये मेरे मन में कि इतनी भगवान से बड़े, सारे दुनिया का सर्वशक्तिमान भगवान से क्या मैं छोटी सी चीज़ मांगूं? और उन्होंने मांगा कि मुझको विवेक दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, सद्बुद्धि दो। जब वो बाहर आए तो रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, क्या तूने अपनी कंगाली और बदहाली दूर करने का वरदान मांग लिया, धन दौलत मांग लिया? तो नरेंद्र कहते, ये तो मैं भूल ही गया मांगना। वो कहते, दोबारा जाओ। वो दोबारा गए, लेकिन फिर वही हालात, वो मांग ही नहीं सके भगवान से छोटी वस्तु। और फिर उन्होंने विवेक, ज्ञान, भक्ति मांगा। एक बार, तीसरी बार भी ऐसा हुआ। फिर आखिर में नरेंद्र ने कहा कि आप ही कुछ करिए और आप ही मेरे साथ ये चमत्कार करते हैं। जो ही मैं अंदर जाता हूँ मुझे भूल ही जाता है कि मैं क्या मांगने आया हूँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि तेरे परिवार का कम से कम इतना भगवान उनको ज़रूर देगा
कि वो भूखा नहीं मरेंगे, उनका रोटी का इंतज़ाम, भोजन का इंतज़ाम होता रहेगा। ये था पहला वरदान जो नरेंद्र ने, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, उन्होंने भगवान से मांगा। दूसरी घटना बाद की है, जब वो संन्यास ले चुके थे, सारे भारत का भ्रमण किया था उन्होंने, भारत का कोना कोना, नगर नगर, गली गली, सड़क सड़क, हर चीज़ उन्होंने देख ली थी। लेकिन उन्होंने देखा था कि भारत के लोगों में कितनी कष्ट है, कितनी गरीबी है, भूख और प्यास से सते हुए लोग हैं, और इतनी और सामाजिक बुराइयां हैं, अंधविश्वास है, अनपढ़ता है, औरतों को कुचला मसला जाता है, और शूद्रों को बिल्कुल अछूत कहकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये सब कुछ देखते देखते स्वामी विवेकानंद भारत का भ्रमण जब कंप्लीट करते हैं तो भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में पहुंचते हैं। वहाँ पर सागर में छलांग लगाकर वो उस चट्टान पर पहुंच जाते हैं जिसको आजकल यहाँ पर आजकल विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना हुआ है। उस चट्टान के तीनों ओर समुद्र है, खाड़ी बंगाल, अरब सागर और हिंद महासागर। स्वामी विवेकानंद उस चट्टान पर 3 दिन और 3 रात बैठते हैं और साधना करते हैं। उस साधना में स्वामी विवेकानंद का चिंतन, वो भारत माँ की तरफ मुंह करके बैठते हैं, और करोड़ों लोगों की भूख प्यास तड़प, उनकी मिजरेबल कंडीशंस सारी स्वामी विवेकानंद को परेशान करती हैं। उनके चिंतन का ये विषय है, यही उनकी मेडिटेशन है, यही उनकी कंटेम्पलेशन है। और चिंतन और साधना में यही सोचते हैं कि हे भगवान, इस कष्ट को, भारत माता के करोड़ों बच्चों के इस कष्ट को कैसे मैं दूर कर सकता हूँ। वहीं पर उनको एक लाइट मिलती है, एक रोशनी मिलती है, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि मेरा भगवान का जो कंसेप्ट है, दृष्टिकोण है, वो आज से चेंज हो गया है। हे भगवान, मुझको वरदान दो कि मैं तेरे इस विराट रूप को ही देखूं। और उस विराट रूप का रूप क्या है? तेरे करोड़ों लोग, बच्चे, भारतवासी, बल्कि दुनिया के सारे गरीब, दलित, पिसे हुए लोग, वही मेरे इष्ट देव हैं। उनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की सेवा है। और उनके अगर 30 करोड़ भारत की आबादी है तो उनके 60 करोड़ चरण ही मेरे लिए भगवान के चरण हैं। यही मेरा भगवान का विराट रूप है। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरा ये दृष्टिकोण कभी ना बदले, भगवान का यही चित्र मेरे हमेशा मन में रहे, और मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरी साधना, मेरी भक्ति, सारा यही हो कि अपने भारतीयों के और दुनिया भर के सभी पिसे हुए लोगों के कष्ट मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। और मुझको प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे रास्ता दिखा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। इसके बदले में वो भगवान से कहते हैं, हे भगवान, मुझको स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझको बेशक 1000 बार नरक भुगतना पड़े, करोड़ों सैकड़ों कष्ट सहने पड़े, और मुझको मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझको बस यही वरदान दो कि यही जन समूह, उनकी सेवा, दलित, दरिद्र, दुखी ही मेरे इष्ट हों, और उनकी सेवा करना और उनको कष्ट निवारण करने के लिए सारा जीवन समर्पित करना, यही मेरा लक्ष्य हो। और मुझको रास्ता दिखाओ। और स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं, उनको रास्ता दिखाई दिया। भगवान ने उन्हें कहा कि तू नौजवानों को ऑर्गेनाइज कर, संगठित कर, ऐसे नौजवान जो निस्वार्थ हों, जिनके दिल में ना तो किसी ख्याति की इच्छा हो, नेम फेम, किसी चीज़ की कोई इच्छा ना हो, पूरी तरह निस्वार्थ और प्योर नौजवान, जो कि नीम का पत्थर बनने के लिए जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी होती है, ऐसे नौजवानों का ग्रुप तैयार किया। और करो कार्यकर्ताओं का यही उन्होंने वरदान मांगा, और वहीं से उन्होंने अपना एक्शन प्लान भी शुरू कर दिया। आज उस चट्टान पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल बना है,
और विवेकानंद केंद्र उसको लुक आफ्टर करता है, उसके बारे में चर्चा हम फिर किसी एपिसोड में करेंगे। नमस्कार, अदाबर्स, सत श्री अकाल, धन्यवाद, जय हिंद।